अभी उन्होंने जेड सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहाँ असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त है। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त है इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें ये भी अभियुक्त है उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेड सिक्योरिटी ली है केंद्र से। क्या जरूरत पड़ेगी उनको? कौन सा उनको खतरा था? और खतरा होता तो पहले हमें लिख के देते वो। हम उनको एग्जाम में कहा कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। वो भी हमारे यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम उनको सिक्योरिटी हम देते हैं उनको। क्या जरूरत थी उनको केंद्र सरकार से सिक्योरिटी लेनी पड़ी, जेड सिक्योरिटी। अगर उन्होंने ली है तो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि वो अभियुक्त है तो उनको डर था कहीं एसओजी वाले मुझे अरेस्ट नहीं कर लें, इसलिए ली होगी। तो ये बहुत गंभीर बात है। ये प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को सोचने की बात है। आपकी कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनके लिए लोग डूब गए हैं लंबे अरसे से, हाहाकार कर रहे लोग बाग, और कोई जवाब देने वाला भी नहीं उनको। इनको कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। ये तो सोशल वर्कर की तरह काम करें इनमें अधिकारी लोग तो भाई गरीब लोग दुखी हैं, हम कैसे उनकी इमदाद करें, इसलिए आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं उनको आग्रह करूँगा कि वो बड़प्पन दिखाएं और इन सबको संतुष्ट करें। और कैसे पैसा मिल सकता है इनको? कुछ डूब गया मान लीजिए, कुछ अभी इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो क्यों नहीं आगे आगे पंचायती करते हैं कि भाई चलो प्रॉपर्टी बेच करके जो बचा पैसा है उनको मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवा दूँ। ये कर सकते हैं वो, कुछ तो करे कम से कम। वो मूल तो मिल ही जाए सर, मूल तो मिल जाए। बिहार गया भाड़ में। और उसमें मुझे एक और उपाधि कल उन्होंने दी है कि मैं अभियुक्त हूं। इससे पहले नकारा, निकम्मा, लुटेरा, भगोड़ा, एक कोरोना नहीं कहा, यह अच्छा है। ये सब उपाधियां अब से पहले वो मुझे दे चुके थे। मैं आप सब लोगों के संज्ञान के लिए कुछ छोटा सा तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक से अधिक राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में काम करती है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। सोसाइटी को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का सोसाइटी का दर्जा मिला 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 में। उस समय भी दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। और मैं जिम्मेदारी से आज आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि 2018 में उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक और उसमें हुए घोटाले के मुख्य अभियुक्त पचपदरा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए जी जोड़ कार्रवाई कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के चैनल जो 2008 में काम कर रहे थे उनसे कि अपने रिकॉर्ड खंगाल करके अपने एडवर्टाइजमेंट को उठा करके देख लें। आईएनसी के नेता के रूप में कितने जो है लाखों रुपए के विज्ञापन उस समय छापे गए थे। 4 साल से ज्यादा के समय में अपनी जांच और 3 चार्जशीट में जिसे दोषी नहीं माना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल राजनीतिक रूप से मेरी हत्या करने के प्रयास के चलते मेरा चरित्र हनन करने के लिए मुझे एक बार अभियुक्त की संज्ञा दी। ऐसा करके वो राजस्थान की पुलिस को कोई डायरेक्शन देना चाहते थे या केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे या अपने पुत्र की हुई शर्मनाक हार की खीज उतारना चाहते थे। ये अगर एकमात्र अवसर होता तो शायद मैं इस बात को सहजता के साथ में स्वीकार कर लेता। इससे पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के आचरण और व्यवहार मेरे साथ में करने की सार्वजनिक रूप से कोशिश की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे एक भी नोटिस आज तक नहीं दिया, एक भी, मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, एक भी नोटिस मुझे आज तक नहीं दिया कि मुझे वॉइस सैंपल आकर के देना चाहिए। मैं पुलिस से भाग रहा हूं, डर करके भगोड़ा हो गया हूं, एसीबी से डर रहा हूं, मैं वॉइस सैंपल देने नहीं आ रहा हूं। जिन लोगों के वॉइस सैंपल मेरे साथ में तथाकथित रूप से बताए गए थे, उनके साथ में बैठ करके वो कॉफी पी रहे थे, उनके वॉइस सैंपल नहीं मांग रहे थे।
उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट की बैठक में बैठ करके रोज उनके साथ में साप्ताहिक रूप से चर्चा कर रहे थे, उनसे नहीं मांग रहे थे। लेकिन मैं क्या जो है वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं ये कह करके बिरला ऑडिटोरियम से लेकर के मीडिया के सामने, कांग्रेस पीसीसी के ऑफिस से लेकर के सार्वजनिक मंचों से मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि खींच ये थी कि मैंने उनके बेटे को चुनाव में जोधपुर की जनता ने 3.25 लाख वोट से हराया था। एक भी नोटिस नहीं दिया, क्योंकि नोटिस एसीबी दे नहीं सकती, क्योंकि उसको देने के लिए भारत में स्थापित कानून के अनुसार उसको कोर्ट से परमिशन लेने की आवश्यकता है। कोर्ट से परमिशन लेने के लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट जो किराया अभिकरण न्यायालय, उसमें एप्लीकेशन भी लगाई गई। एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई करके उस न्यायालय ने फैसला रिजर्व किया। जिस दिन फैसला रिजर्व हुआ, मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप सब के अखबारों ने, प्रिंट चैनल्स ने, प्रिंट मीडिया ने, देश भर के मीडिया ने न जाने किस दबाव में आप सब ने छापा और आप सब भी उसके षड्यंत्र के शिकार हुए और हिस्सेदार बने। आप सब ने छापा कि गजेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने गजेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति प्रदान की। 3 दिन बाद में रिजल्ट उस जो है फैसला प्रोनाउंस किया गया। फैसले में कोर्ट ने लिखा था, जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। कोर्ट ने लिखा, मैं फैसले की कॉपी आपको दे दूंगा। कोर्ट ने लिखा कि अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति के लिए न्यायालय को यंत्र बना करके उपयोग करना चाहता है। मुझे लगता है कि किसी न्यायालय ने इससे ज्यादा हार्श वर्ड्स में टिप्पणी किसी संस्था के, किसी अभियोजन पक्ष के लिए या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए नहीं की होगी।